So hello everyone, welcome back to this amazing session of triangles. कैसे हैं आप सभी? अभी तक हमने कंप्लीट कर ली है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। उसका हमने प्रूफ किया है और वो प्रूफ बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर उसका लिंक आ जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस एक थ्योरम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड बनता है, और अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसी एक थ्योरम से आता है। तो उसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, येप। तो एक बार जान लेते हैं सब कुछ शुरू करने से पहले कि एक्चुअल में बीपीटी जो थी वो थी क्या। ठीक है, बीपीटी के लिए मुझे डायग्राम चाहिए होगा, ये रहा। तो बीपीटी ये कहती थी प्यारे स्टूडेंट्स कि जब भी 2 पॉइंट से किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड से एक पैरेलल लाइन आए, यानी पैरेलल किसके होगी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ऐसी पैरेलल लाइन आए तो ये जो साइड्स होगी ये इस तरीके से डिवाइड होगी कि इनका रेशियो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि ये लाइन जो है वो डिवाइड हो चुकी है, ये पूरा ए बी जो साइड है वो कैसे डिवाइड हुई है, ए पी और बीपी, इन 2 साइड्स के अंदर ये डिवाइड हुई है। यानी एपी और बीपी इस तरीके से, और इस तरफ आएगा ए क्यू और सी क्यू इस तरीके से। ये थी आपकी बीपीटी। और इसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है इसका उल्टा। कन्वर्स क्या होता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। कन्वर्स का मतलब होता है, देखिए सीधी थ्योरम हमें कहती है कि अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल। क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल। कन्वर्स क्या कहेगी, अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल। यानी कि स्टेटमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीधा वर्जन ये कहता है व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड देन द साइड्स आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन, यानी कि इनका रेशियो होगा सेम। और उल्टा क्या है, इफ द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देन द लाइन ड्रॉन इज पैरेलल, यानी कि जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल। तो ये कन्वर्स है कि अगर ये दिया हुआ है तो लाइन मिलेगी आपको पैरेलल, पी क्यू मिलेगा पी सी के पैरेलल। ये आपको इस कन्वर्स के मदद से हो जाएगा। और अगर सीधी थ्योरम की बात करें तो लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। इतनी बार मैंने रिपीट क्यों किया, ताकि ये आपके दिमाग में बस जाए। बस इतना सा ही था थेल्स थ्योरम। कुछ चीज़ें और जान ले स्टूडेंट कि रेशियोज जो होते हैं अगर वो इक्वल होते हैं ना, तो वो छोटे और बड़े रेशियोज भी इक्वल होंगे। जैसे कि ए पी एक छोटी साइड है, ए पी छोटी साइड है, इसके बिल्कुल सामने कौन सी साइड है, ए क्यू, ए क्यू है। आप छोटे और बड़े रेशियोज भी ले सकते हो। जैसे आपने ए पी ली छोटी साइड, इसी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड ले लो जो कि ये है ए बी, और इसी साइड की सबसे बड़ी साइड जो कि है ए सी, ये भी इक्वल होंगे। बड़े छोटे रेशियो भी इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ए बी और ए सी लिख दूँ, और ये बी पी और क्यू सी लिख दूँ, तो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सब भी रेशियोज ही होते हैं। ये कैसे आते हैं, बस इनमें +1 करने से आ जाते हैं, -1 करने से आ जाते हैं, डिनोमिनेटर को उल्टा करके +1 करने से आ जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मैथ्स कहता है दोनों तरफ आप कोई भी चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मैंने कर दिया। अब देखो जब एलसीएम लिया जाएगा तो बीपी 1 + बीपी, यानी ऊपर आ जाएगा बीपी + एपी, अपॉन में क्या आ जाएगा बीपी, इधर क्या हो जाएगा ए क्यू + क्यू सी, और अपॉन में क्या है क्यू सी। बीपी और एपी मिल करके, ये बीपी है ये एपी है, मिल के पूरा क्या बनाते हैं, ए बी। इसी तरीके से पूरे बड़े रेशियो और छोटे रेशियो आपस में क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। इधर हो जाएगा ए सी अपॉन में क्यू सी, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हो। और कैसे कर सकते हो, इसको रिवर्स करके फिर +1 कर दो तो ये भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रेशियो सिर्फ ये आधी आधी साइड का नहीं लेना है। रेशियो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसी डिमांड कर रहा है। क्या वो छोटी और बड़ी साइड की डिमांड कर रहा है, या वो छोटी छोटी साइड की डिमांड कर रहा है, या वो बड़ी छोटी साइड की डिमांड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम बीपीटी का यूज़ करेंगे। ये सभी बीपीटी के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 10 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बीपीटी प्रूव करने के लिए सिर्फ हमें पैरेलल चीज़ चाहिए, और वो पैरेलल इसने दे दिया है कि डी जो है वो बीसी साइड के क्या आएगी स्टूडेंट, पैरेलल आएगी। ओके, तो डी को हम क्या कर दिए हैं, इस
साइड के पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है इसका मतलब ये बीपीटी के लिए क्या है, एलिजिबल है, इसमें बीपीटी आराम से धुआंधार तरीके से लग सकती है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो साइड है ए डी वो किसके अपॉन में आ जाएगी, बी डी के। ए डी अपॉन में क्या हो सकता है, बी डी। इधर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। ये लो, ए डी की जो वैल्यू है वो 1.5 है, बी डी की वैल्यू 3 है, ए ई कितना है 1, और नीचे क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, ई सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये बस यही कह रहा है, फाइंड ई सी इन फर्स्ट क्वेश्चन, तो निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। देखो इधर 1.5 का डबल ही क्या होता है, डबल ही क्या होता है, 3 नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। तो यहाँ भी 1 का क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि इक्वल रेशियो है। तो ई सी कितना आ जाएगा, 1 का डबल क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। तो ई सी आएगा 2। और अलग तरीके से देखना है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देते हैं। या फिर आप एकदम बच्चों की तरह पूरा सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट हटा, नीचे 0 आ गया, 15 वन ज़ा क्या होगा 15, 15 टू ज़ा क्या होगा 30, ये डिवाइड का 2 है, ये इधर जाके क्रॉस होगा तो 2 वन ज़ा 2, ई सी डिवाइड का है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ई सी इज इक्वल्स टू 2। ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। ये हमारे क्या है, सेकेंड पार्ट, ये लो इसको ऊपर ले लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे ये AD वाली साइड नहीं दी है, बट हमें पता है कि D जो है वो क्या है, पैरेलल है BC के। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये आपने लगा दी। AD के अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, BD आ जाएगा। AE के अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, EC आ जाएगा। अब हम सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। AD हमें दिया नहीं गया है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। BD की जगह है 7.2, बहुत बढ़िया। इधर है 1.8, यहाँ पे क्या है 5.4। अगर आपको 18 की टेबल आती है स्टूडेंट्स तो आप देखते ही पता लगा लिए कि ये तो सर 18 वनज़ा 18 है, और ये क्या है यहाँ पे, ये 18 थ्रीज़ा है सर। ये क्या है 18 थ्रीज़ा, यानी ऊपर जो है वो 1 का रेशियो आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 3 का। किसका 3 टाइम 72 होता है, मुझे बताएं स्टूडेंट, किसका 3 टाइम 72 होता है। तो आप कहोगे सर ये तो होता है 24 का 3 टाइम्स, 24 का 3 टाइम्स है तो ऊपर क्या आएगा 2.4। बहुत इजी था कि नहीं था। ऐसे अगर आपको नहीं समझ आता है डायरेक्ट कैलकुलेशन तो कोई इशू नहीं है, आप एकदम आराम से बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। जैसे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 5.4 है, आप इसको आराम से कट करो 1/3 टाइम, डिवाइड का 3 है वो उधर भेज दो, कोई इशू नहीं है। या फिर ये जो 7.2 डिवाइड का इसको यहाँ भेज दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू 7.2 अपॉन में 3। फिर 3 की टेबल से काट लो इसको, है ना, 3 2 ज़ा 6, 12 आएगा, 4 टाइम 2.4, ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो आ गई है 2.4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है E और F पॉइंट्स हैं साइड PQ और PR के। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। देखो एक PQR ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है PQR, ये PQR ट्राइंगल बना दिया हमने। इसमें E और F पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक E पॉइंट है ये वाला, और इधर क्या है F पॉइंट है, ये हमने बना दिया। कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं तुम्हें। इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा है कि नीचे जो दिए गए केसेस हैं उसको देखो कि क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि EF जो है वो QR के पैरेलल आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरी बात सुने स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, और वो क्या बताया कि जब भी लाइन हो पैरेलल तो रेशियो होंगे इक्वल, और उसका कन्वर्स क्या था, जब भी रेशियो हो इक्वल तो लाइन होगी पैरेलल। तो हमें सिर्फ रेशियो को चेक करना है, अगर रेशियोज प्रोपोर्शन में आ गए इसका मतलब लाइन हमारी गारंटीड क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो क्या दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, वो दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 3.9। तो हमें तो एक बात पता है सर कि P के अपॉन में EQ है और PF के अपॉन में FR है। अगर ये इक्वल आ गए तो ये लाइन पैरेलल होगी, नहीं आए तो नहीं होगी। यही हमारी BPT कहती है, बिल्कुल कहती है। P जो है वो 3.9 दिया गया है, P कितना है 3.9 दिया गया है। EQ कितना है सर 3 है, PF कितना है 3.6 है, और FR कितना है, FR इज 2.4। चेक करते हैं सर,
अभी चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 3 की टेबल से ये गया 1.3 टाइम, 13 3 39, ठीक है। यहाँ पे ये गया 1 टाइम। इधर की बात करें 12 की टेबल से ये गया 3 टाइम, ये गया 12 की टेबल से 2 टाइम। ये तो सर इक्वल नहीं है, यहाँ तो 1.3 आ रहा है, यहाँ 3/2 यानी 1.5 आ रहा है। 1.3 इज नॉट इक्वल्स टू 1.5। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। बस बड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत थी नहीं इसमें, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। देखिए ये जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद करेंगे, PE और Q वाला, ये आप खुद करेंगे ये वाला। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा थर्ड इधर ही आ गया क्या, ये रहा थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें दिया गया है PQ और क्या दिया गया है PR। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने कहा था ना BPT को यूज करना है आपको, तो इसमें वो सिचुएशन आ गई। इसने PQ कहा है, इसने क्या कहा है PQ, तो PQ लिखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, ये यहाँ पे PQ, इसने PQ के अपॉन में PR दे दिया। देखो भाई PQ जो है ये पूरा है, PR भी क्या है ये पूरा है, तो हमने ये पूरी साइड्स उठा ली है। फिर इसने क्या कहा है P है। देखो एक साइड को एक तरफ रखना है, जैसे तुमने PQ अगर लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया तो PE भी क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, ताकि आपके आंसर कन्वीनियंटली आता रहे। तो मैं इसके अपॉन में PE लिख देता हूं। हमने अगर ये ऊपर वाला PE लिया है तो इस तरफ PF आएगा, तो यहां पे क्या आएगा PF आएगा। ये लो, अब बस वैल्यूज को चेक करना है, ये भी BPT है, फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। PQ कितना दिया गया है इसके अंदर, PQ दिया है 1.28, यहाँ पे आ गया सर 1.28। PE कितना दे रखा है, PE दे रखा है 0.18, ये लो सर 0.18, नो प्रॉब्लम सर। इसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है PF है 0.63 और PR कितना था 2.56, ये रहा 2.56, PR आ गया 2.56 और PF आ गया 0.63। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही यहाँ तक। बहुत अच्छे, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अब इनको हम क्या करेंगे, मार काट मचाएंगे, फटाफट काटेंगे। आप ऑपोजिट इन चीज़ों को भी काट सकते हो, ये बात ध्यान रखना। ये भी क्या होता है, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में ही जाती है और कुछ नहीं होता। आप देखोगे ना ध्यान से तो 128 का बिल्कुल डबल ही क्या होता है 256, तो ये तो 2 टाइम गया सर। ये जो है ये 1 टाइम गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। अब इनकी कर दूं अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अब अगर मैं कर दूं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो मुझे क्या दिखेगा 0.63। 18 का डबल जो होता है वो होता है 0.36। ये तो सर बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है, पैरेलल भी नहीं है, इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू FR। बस बड़ा आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक और बात स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो टाइपिंग के दौरान हो गई थी, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो है ना आपके बुक के अंदर ये 0.63 नहीं है, ये बुक के अंदर क्या है 0.36 है। तो आप इसको करेंगे बिल्कुल इसी सेम तरीके से सॉल्व, PF को कितना लेकर के, PF को लेकर के 0.36। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ये टाइपिंग के दौरान एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये मेरे से ही हुई थी, 0.63 लिख दिया मैंने, ये 0.36 है NCERT में। तो ये आप करेंगे होमवर्क, और 0.36 लिखते ही ये क्या हो जाएगा इक्वल। कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे 0.36 लिख दूँ तो इधर जाएगा ये 1 और 18 2 भी क्या होगा 0.36, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये आप होमवर्क करें फेयर एकदम अच्छे तरीके से। ऑलराइट, तो आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके जो क्वेश्चंस है ना वो लगभग सिमिलर तरीके से ही चलेंगे, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ, ओके अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। देखिए इधर, इन द फॉलोइंग फिगर LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। बस पैरेलल चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ट्राइंगल्स को क्या है वाइजली चूज करना है। तो मैं क्या है ट्राइंगल्स अभी बना करके आपको बताऊंगा, तब आपको क्या है एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ का कि हो क्या रहा है। इसमें पॉलीगन का ऑप्शन अच्छा नहीं आता है, कोई बात नहीं, खुद से बनाएंगे।
ये लो। तो देखो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ऐसा। ऑलराइट, और इसके अंदर एक क्या आ रही है, एक लाइन भी आ रही है जो कि क्या है, पैरेलल लाइन है। वो कुछ इस तरीके की लाइन है, ये लो। ये जो है ये आपको दिया गया है ए एम बी, यहाँ पे है सी एल। आपको क्वेश्चन कह रहा है ये जो एल एम वाली साइड है ना, ये सी बी के क्या है, पैरेलल है। ये एल एम क्या है, सी बी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, यानी ए एम के अपॉन में क्या आएगा, एम बी। बट क्वेश्चन ने ए बी की डिमांड रख दी, यानी इसने छोटी साइड ली, ए एम एक छोटी साइड ली, और फिर अपॉन में क्या किया है, बड़ी साइड ले लिए। तो बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं बीपीटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, बहुत इजी प्रूफ बताऊंगा मैं आपको। ट्राइंगल एबीसी के अंदर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग बीपीटी, बिकॉज एलएम क्या है, सीबी के पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब भी चीज़ें इक्वल आती है हम बीपीटी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बीपीटी लगा रहा हूँ, और बीपीटी यूज़ करते ही मेरे को क्या पता चला, मुझे छोटी साइड और बड़ी साइड लेनी थी। ए एम के अपॉन में क्या लेना था, ए बी लेना था पूरा। तो इस साइड भी क्या होगा, ए एल, ये छोटी साइड है, ए एल क्या है, ये छोटी साइड, ए एल के अपॉन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ए सी। तो ए एल के अपॉन में आ जाएगा पूरा ए सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बिल्कुल सेम तरीके से ही हर बार क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और हर बार आपको सिमिलर पैटर्न से ही इसको सॉल्व करना है। अब हम ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट, ये वाला जिसका नाम है ए डी सी ट्राइंगल। क्या नाम है इसका, ए डी सी ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। ये है हमारा एडीसी ट्राइंगल। एडीसी ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे कि एल जो है वो क्वेश्चन ने कहा है एल किसके पैरेलल है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये सी डी के पैरेलल है तो फिर से क्या लगेगी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी। और इस बार भी इसने ए एन कहा है तो आप ए एन ले लोगे। ए एन के अपॉन में ए डी की डिमांड रखी, आप ए डी रख दो। आप देखो ए एन के बिल्कुल सामने कौन है, ए एन के बिल्कुल सामने ए एल है, तो यहाँ पे आएगा ए एल। पूरे ए डी के बिल्कुल सामने कौन है, ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी, ए एल अपॉन में ए सी। ऑलराइट, वेरी गुड। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट, तो दोनों इक्वेशन में क्या हो गया है, दोनों के दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि दोनों जो है ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी इक्वल है। तो ए एल बाई ए सी की ये जो वैल्यू है ना, ए एम बाई ए बी यहाँ पे रख देते हैं। इससे होगा क्या, ए एम अपॉन में ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन बाय ए डी के। और क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। इतना सा प्रूफ है इसका, हेंस प्रूव्ड। एकदम इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, आप इसकी फॉर्मेटिंग का ध्यान रखोगे, फॉर्मेट्स के अंदर क्या क्या आता है वो बात ध्यान से मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि गिवन चीज़ें क्या है, तो उसमें ये लिख दोगे आप, एल एम सी बी ये जो है ये लिख दिया। उसके बाद आपका होता है मोटिव, यानी टू प्रूव, कि आप प्रूव क्या करना चाहते हो, उसमें आपको लिखना होता है ये चीज़, ये प्रूव का। और फिर आप क्या शुरू करते हो, प्रूफ। ठीक है, ये जरूर लिख करके आए एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लगभग सिमिलर ही रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन लगातार आते जाएंगे और आपको मजा आएगा इनको करने में, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और इजी चीज़ें ही मैथ्स में अच्छी लगती है सभी स्टूडेंट्स को। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो जो नाम दिए गए हैं उसी से ट्राइंगल को चूज करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दूंगा मैं। ये हमने ट्राइंगल तैयार कर दिया, इसी की सहायता से सारा काम करवा दूंगा मैं तुम्हारा। ये बना दिया एक एंगल। चलो देखो, सबसे पहले इसने डी और एसी की बात की है, तो देखो डी ये रहा, डी ये रहा, एसी ये रहा, तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ डी, यहाँ पे बना देता हूँ एसी, इधर कौन है, बी, इधर है बी। तो ये ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल से हमें क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं। हमें एक तो चाहिए सर बी एफ और एफ ई, एक चाहिए सर बी और ई सी। ठीक है, बी और ई सी इसका पार्ट है, हम उसी को यूज़ करते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है ए बी सी। इन ट्राइंगल
एबीसी ट्राइंगल के अंदर हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने ये देखा कि डी जो है वो सर एसी के पैरेलल है, तो बाय बीपीटी लगा देते हैं, अरे अभी लगा देते हैं फटाफट। तो हमें पता चल गया कि बी डी के अपॉन में क्या आएगा, ए डी आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि सर बी डी अपॉन में ए डी, और बी के अपॉन में क्या आएगा, ई सी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी अपॉन ई सी, वेरी इजी। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा चीज़ बनाते हैं। ये है डी एफ और ए ई, कोई बात नहीं, इसको डी एफ और ए ई बना देता हूँ मैं। ये मैंने कर दिया इसका नामकरण अलग। ये हो गया आपके डी एफ, ये हो गया आपके ए ई, ये हो गया ए ई। कौन सा ट्राइंगल है पता है, ये ट्राइंगल है बस इतना सा, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, बस ये इतना सा ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली, बस ये इतनी चीज़ पे गौर करना है, बाकी हमारे किसी काम का है नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। इसमें भी बीपीटी लगा दें स्टूडेंट्स, लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बीएफ, अरे मतलब हमें बीएफ नहीं चाहिए, बीएफ अपॉन में एफ ही चाहिए, ठीक है। ये तुम बच्चों के ये स्लैंग्स है ना आजकल, ये बीएफ जीएफ ये सब बड़े खराब है। यहाँ पे आएगा ए, देखो इधर, तो इधर क्या है आपके ए बी। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी, ही, क्योंकि क्या है, पता चले कोई गर्ल स्टूडेंट देख रही है और वो देखते ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए कि हमें क्या चाहिए, बीएफ चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि हमें तो 10th में अच्छे पढ़ाई करनी है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह करके। तो इन ट्राइंगल ए बी, ये है ट्राइंगल ए बी, इसके अंदर डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए ई के, जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डी एफ जो है वो पैरेलल है किससे, ए ई से पैरेलल है। बहुत बढ़िया। अब फिर से लगेगी बाय बीपीटी, हमने बीपीटी यूज़ की, तो बी डी के अपॉन में कौन आ गया, बी डी के अपॉन में आ गया डी ए। ये क्या है, बी एफ के अपॉन में एफ ई, ये लो बी एफ अपॉन एफ ई। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान दोगे ना, ये डी ए को ए डी भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डी ए और ए डी एक ही बात होती है। आप ध्यान दोगे सर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है, सेम आ गई है सर। और जब भी साइड्स होती है सेम, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारा तो क्वेश्चन प्रूव हो गया सर। क्या तरीका बताया है आपने, इससे आसान तरीका तो ब्रह्मांड में ही नहीं है, बहुत ईजी है। ट्राइंगल्स तो हमें बड़ा हार्ड लग रहा था, आपने तो बहुत ईजी बना दिया सर। बी अपॉन में क्या आएगा, ई सी आएगा, बिल्कुल आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई आएगा। और क्या हमारा क्वेश्चन भी यही डिमांड कर रहा था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी अपॉन ई सी, बिल्कुल यही कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। हैंस प्रूव्ड एवरीवन, बहुत इजीली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से है, मैं आपको फटाफट से इसके डायग्राम्स बता देता हूँ ताकि आप ना इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। ये देखो, इसमें डायग्राम थोड़ा सा अलग होना चाहिए, बट ये बनेगा नहीं ऐसा, कोई बात नहीं। इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना स्टूडेंट कि ये लगभग ऐसा ही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये वाला जो है ना, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें ये जो पैरेलल लाइन है ऐसी, बस ये जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ओके, ओहो, अरे बाबा, कोई बात नहीं, मैं अलग से बना देता हूँ। ऐसा है और कैसा है, ये लो, यहाँ से यहाँ पे, ये है आपके P Q O, और ये क्या है, E and D। क्वेश्चन ने कहा है ED जो है वो क्या है, OQ के पैरेलल है, इसीलिए मैंने ऐसा बना दिया। ऐसा सेम टू सेम दूसरी तरफ बनेगा, दूसरी तरफ कैसा बनेगा, वो ऐसा होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे होगा P, ये P है, फिर क्या है, O है, और फिर क्या है, R है, और बीच में कौन सी लाइन है, D और F की लाइन है, ये DF की लाइन है।
ओके बस इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सेम टू सेम चीज़ें लिखनी है कि सर ई डी इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, इसका मतलब पी अपॉन में क्या आएगा, ई क्यू आएगा, पी अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई क्यू आ जाएगा। और हमें प्रूव क्या करना है वो भी सुन लो, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ये जो ई एफ है वो किसके पैरेलल हो, क्यू आर के पैरेलल हो। बस इतना सा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। और वो कैसे आएगा देखो, P के अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, बीपीटी से EQ आएगा, बिल्कुल आएगा। PD के अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, PD के अपॉन में आ जाएगा DO, ठीक है। इधर की बात करें तो PD के अपॉन में क्या आएगा DO, और PF के अपॉन में क्या आएगा FR। आप कहोगे सर फिर से वही हो गया, PD बाई DO, PD बाई DO, इसका मतलब P बाई EQ किसके इक्वल है, PF बाई FR के, बिल्कुल सही समझे हो तुम। तो P बाई EQ किसके इक्वल है, PF बाय FR के। अब हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और वो कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्या करें सर, इतना कठिन लगता है हमको तो मैथ्स पढ़ना। अभी सही करते हैं उसको। देखो ये ट्राइंगल है PQR और यहाँ पे क्या है E और F। इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसे भी देखो, P के अपॉन में कौन आ रहा है EQ, P के अपॉन में कौन आ रहा है EQ आ रहा है, PF के अपॉन में कौन आ रहा है FR आ रहा है। ये देखो PF अपॉन में क्या आ गया FR, क्या रेशियो बराबर है, आप कहोगे सर बराबर है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, जब भी रेशियो बराबर ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल। तो आप कहोगे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, PQR ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। CBPT का मतलब है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, EF इज पैरेलल टू QR। दैट्स इट स्टूडेंट, एकदम शानदार तरीके से ये प्रूफ हो गया है यहाँ पे, कंप्लीट, हैंस प्रूव्ड। कितनी अच्छी खुशी मिलती है ना हैंस प्रूव्ड लिख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस पूरे ट्राइंगल के अंदर आप क्या करें, BC और QR को पैरेलल करके बताएं। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है फिर से स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूँगा ये आप खुद करें और मैं आपको इक्वेशंस बनानी सिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, इसके अंदर एक ट्राइंगल कैसा है स्टूडेंट, ये ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इधर A है और इधर क्या है B है। ऐसे ये तीनों ट्राइंगल के टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ मैं, यहाँ से और यहाँ से, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, टुकड़े कर रहा हूँ। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे मिलेगा आपको, वो कुछ ऐसा होगा, इधर से कुछ इस तरीके से O, फिर यहाँ पे A है, फिर C है, फिर P है, एंड देन देयर इज R, ये P है, ओके इसको सही कर देता हूँ, ये यहाँ पे P है। और एक और ट्राइंगल कैसा है स्टूडेंट, वो यहाँ पे तीसरा और आखिरी ट्राइंगल है। यहाँ पे तो वो पॉइंट ही आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, इधर C आ रहा है, इधर क्या आ रहा है Q, और क्या आ रहा है R। इस तरीके से इन तीनों के तीनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको क्या करना है, ये तीनों अलग हैं, ये मैंने यहाँ से ऐसे टुकड़े कर दिए इसके, इस तरीके से ठक, तीनों अलग कर दिए, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, बीपीटी लगाएंगे, जो जो हमें दिए हुए हैं उनको ढूंढ लेते हैं। AB जो है PQ के क्या है पैरेलल, AB जो है वो PQ के क्या है पैरेलल, तो वही OA अपॉन में क्या आएगा AP, OA अपॉन में क्या आ जाएगा AP, और OB अपॉन में क्या आ जाएगा BQ, OB बाय BQ। ये आ गई एक इक्वेशन इस वाले ट्राइंगल से, ये पहला पार्ट है हमारा। दूसरे से निकाल लेते हैं, इसमें देखते हैं AC और PR पैरेलल दिया है, AC और PR पैरेलल दिया है, यानी OA के अपॉन में क्या आएगा AP, तो OA के अपॉन में आ जाएगा AP, बिल्कुल आ जाएगा। इधर से क्या आएगा OC अपॉन में CR, OC अपॉन में CR। आप कहोगे सर वो तो सेम ही सिचुएशन बन गई, इधर भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, यानी OB के अपॉन में अगर सर मैं BQ लिख दूं और OC के अपॉन में CR लिख दूं तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 और 3 तो यही कह रही है, 2 और 3 से, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो यही कह रही है, 2 एंड 1 यही कह रही थी। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान दोगे ना कि OB के अपॉन में कौन आ रहा है BQ, ये देखो OB, इसके अपॉन में कौन आ रहा है BQ, ये देखो OC, उसके अपॉन में कौन आ रहा है CR। अरे जब भी साइड्स कैसी हो, इक्वल रेशियो के अंदर हो, इसका मतलब ये लाइन क्या होगी पैरेलल, और इसी के साथ क्या हो गया है प्रूफ कंप्लीट। BC जो है वो किसके पैरेलल आ गई है स्टूडेंट्स, QR के, और वो किससे आई है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय
मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अब आएगी। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। दैट्स इट स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गई, देखो इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और ये मिड पॉइंट थ्योरम थी क्या, ये सब आप भूल चुके होगे, सब के सब भूल चुके होगे। तुम बड़े ही शैतान बच्चे हो ना तुम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में समझाते हैं सबसे पहले। देखिए ये ट्राइंगल है और ये क्या है, इसके मिड पॉइंट से बनी हुई एक लाइन है। ओके ये क्या है, एक ट्राइंगल है स्टूडेंट, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं। हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ी होगी। ये कह रहा है रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। तो क्लास 9th में जब तुम नहीं पढ़ रहे थे, पीछे बैठ करके लंच खा रहे थे, जब टीचर तुम्हारे पढ़ा रहे थे, तो उसी वक्त ये कंप्लीट हो गया था प्रूफ। अब देखो कोई बात नहीं, तुम हमारे लेक्चर पे आए हो, हम तुम्हें सब सिखा के भेजेंगे। ये है आपके डी और ई पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ इतनी कहती है, ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ भी है। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यानी कि ये एक मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, ये पैरेलल है किसके, सेकंड साइड के, तो ये क्या करेगी, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। आपको बस प्रूव करके बताना है ए ई और ई सी इक्वल आएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ इतना बड़ा था, आपको याद होगा हम ट्राइंगल के साथ यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया करते थे, और अब देखना है कितना चुटकियों में खत्म होगा बस इस एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से। तो हमें गिवन क्या मिला है स्टूडेंट, हमें गिवन मिला है कि ये जो ए डी और बी डी बराबर हैं। क्यों है, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट तो बराबर होता है ना। जैसे कि एक लाइन है 4 सेंटीमीटर की, इसमें 2 सेंटीमीटर एक मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे आपने एक मिड पॉइंट कर दिया, तो ये दो बराबर चीज़ों में नहीं बट जाएगी, 2 और 2 में, बिल्कुल। तो जब भी मिड पॉइंट आता है तो वो क्या होता है, वो होता है बराबर चीज़ों के अंदर बांटेगा। अरे वाह, तुम तो समझदार हो गए। तो ये बराबर है, इसका मतलब ए डी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बी डी के इक्वल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ए ई जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, ए किसके इक्वल दिया हुआ है स्टूडेंट, ई सी के इक्वल दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ तुम, अगर कोई भी लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है, यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ऐसा होगा। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, ये ए सी और बी सी का रेशियो निकालूं, ए सी अपॉन में बी सी, ऐसे रेशियो निकालूं, ए सी भी कितना है 2 है, बी सी भी कितना है 2 है, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम सब, बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तभी तुम इतने प्यारे प्यारे बालक हो। देखो इधर, तो एक बात तुम्हें याद आ गई, मिड पॉइंट्स हमेशा क्या देते हैं, रेशियो। जब भी आप निकालते हो ना मिड पॉइंट्स का, जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा ए डी अपॉन में बी डी, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, अरे किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। बस इतना सा बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब एक और चीज़ आपको गिवन में क्या मिली है, गिवन में ये मिली है डी जो है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी के। कभी भी लाइन पैरेलल आए हम बीपीटी को तुरंत बुला सकते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ए बी सी ट्राइंगल, इसके अंदर डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब भी पैरेलल आए बीपीटी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, बीपीटी फटाफट भागे भागे आती है पीछे पीछे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए डी अपॉन में बी डी किसके इक्वल है स्टूडेंट, ए अपॉन में ई सी के इक्वल। ये क्रॉप तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए ई अपॉन में क्या आ रहा है, ई सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अभी मैंने आपको सिखाया ए डी बाई बी डी दोनों मिड पॉइंट्स हैं, दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। अरे ए डी बाई बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 1 लिख सकते हो। ये हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल होगा। डिवाइड का ई सी है, इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ई सी किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ए ई के। और ये हमारा हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना ईजी सॉल्यूशन है, मज़ा आ गया होगा तुम्हें। ओहो, फिल कर दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, अभी चेंज कर देते हैं। ये लो जी, ई सी इक्वल्स टू ए ई, यही प्रूव करना था। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, के थर्ड साइड क्या होती है, बाइसेक्ट होती है, बराबर 2 हिस्सों में बंटती है। और ये ए ई और ई सी 2 बराबर हिस्से हमारे आ गए। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और हल्का सा ब्लर आ रहा है क्या ये, अभी इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ये लो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको क्या करें, शेयर करें।
थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी क्या है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का यूज करना है और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना है। तो होता क्या है अभी बताते हैं तुम्हें। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये एक ट्राइंगल जो हमने ले लिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, इसके बाद हमें चाहिए एक मिड पॉइंट्स की लाइन। ये लो हमने वो भी बना दी। ट्राइंगल का नाम है ABC, ये भी लिख दिया। इसका नाम लिख देते हैं D, ये भी लिख दिया। ठीक है, इसने क्या कहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये दोनों ही मिड पॉइंट्स है, ये गिवन मिल गया हमें। क्या गिवन मिल गया स्टूडेंट, मैंने आपको एक बढ़िया चीज बताई कि जब भी मिड पॉइंट दिए हुए हो ना तो रेशियो क्या आता है, 1 आता है। AD/BD का रेशियो क्या आएगा, 1। और अगर ये भी मिड पॉइंट है AE/EC तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। और क्यों आएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉजिक बताया था कि कभी भी मिड पॉइंट्स होते हैं तो लाइन बराबर हिस्से में टूटती है। जैसे 16 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 8 और 8 में टूटेगी। रेशियो निकालोगे 8/8 कट के क्या आएगा, 1। इसीलिए मिड पॉइंट्स का रेशियो क्या होता है, 1 होता है। ये इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो ये आ गए बराबर। इसने क्या कहा है, आप प्रूव करके बताओ कि जो D है ना वो किसके पैरेलल है, BC के। अरे यहीं से पता चल गया स्टूडेंट्स कि D जो है ना मिड पॉइंट था। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है कि नहीं। अगर D मिड पॉइंट है तो AD/BD क्या आएगा, 1 के इक्वल, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही EB क्या है, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट। E इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, AC का। अगर E मिड पॉइंट है तो AE/EC भी क्या आएगा, बिल्कुल 1 के इक्वल आएगा। तो ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। इसका मतलब AD/BD किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, AE/EC के। और हमने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है, जब भी रेशियो बराबर, लाइंस क्या होती है, पैरेलल। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। इससे ज्यादा आसान तरीका कोई नहीं बता सकता तुम्हें, बहुत इजी तरीका है ये और बहुत अमेजिंग ट्रिक है ये इसकी। तो D इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वी हैव प्रूव्ड कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं और फिर आपके इस पूरी एक्सरसाइज का दी एंड। इससे ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका इसको करने का कोई है ही नहीं। बहुत इजी एक्सरसाइज हो गई है आपके लिए और पूरे डिटेल में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया है। इसके लिए मुझे एक फिगर चाहिए होगा, फिगर आ जाओ, आ गया, ऑलराइट। तो इसी के अंदर हमें इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ढंग से समझे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। राजस्थान बोर्ड से हो ना, तब तो भैया इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा एग्जाम्स के अंदर। ये आएगा ही आएगा, लिखवा के ले लो, तुम्हारे हाफ ईयरली या फाइनल्स के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसने कहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB और CD पैरेलल है। AB और CD क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। ये देखो, ये इस वाले एक्सरसाइज में इसका मैं तरीका तुम्हें बताऊंगा, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी ना उसमें और भी छोटा तरीका बताऊंगा। अगर एग्जाम में ऐसा मेंशन ना हो कि बाय यूजिंग BPT तो तुम वही तरीका यूज करना, बट इसको अभी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसने कहा है AB और DC जो है वो क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल है। ये क्या करते हैं, इनके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बताओ AO/BO CO/DO की इक्वल आएगा। कोई बात नहीं, इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और अभी हम लिखेंगे उस कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पैरेलल लाइन बीच में दी नहीं ना, हमें तो ट्राइंगल्स की थ्योरम पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा स्टूडेंट, वो कंस्ट्रक्शन होगा जॉइन E to O such that EO is parallel to AB। और क्वेश्चन में कहा है AB किसके पैरेलल है, CD के, यानी AB जो होगा वो CD के भी पैरेलल होगा। एक ऐसी लाइन आएगी जो तीनों के पैरेलल हो। अब वो लाइन कौन सी है वो अभी मैं बना देता हूँ। यहाँ से एक लाइन आएगी इस तरीके से, ये लो, ठीक है। इसका नाम क्या है, E पॉइंट नाम है। ये है आपके O पॉइंट, ये है E पॉइंट। ये एक ऐसी लाइन है स्टूडेंट जो पैरेलल है, EO AB के भी पैरेलल है, CD के भी पैरेलल है। बस हमें ये एक जो सीधा ट्राइंगल दिख रहा है उसका यूज करना है, एक उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है उसका यूज करना है। तो सबसे पहले सीधे ट्राइंगल का यूज करें। उससे भी पहले हमें देखना है प्रूव क्या करना है।
तो हमें टू प्रूव की बात ढंग से समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसने एक सीधी फॉर्मेट नहीं दी है। एओ के अपॉन में बीओ आ रखा है स्टूडेंट, और सीओ के अपॉन में डीओ आ रखा है। एक मुझे बात बताएं, अगर मैं ये डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में भेज दूँ, ये डीओ जो है वो डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई का एओ है वो यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो कोई घाटा तो इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको चेंज कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीओ के अपॉन में आ जाएगा बीओ, और सीओ के अपॉन में क्या आ जाएगा, एओ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई इसलिए क्योंकि डायगोनल को देखो ना ध्यान से, इस ट्राइंगल की साइड को देखो, इस ट्राइंगल की साइड को, एओ के अपॉन में क्या आ रहा है, सीओ, यानी सीओ और एओ साथ चाहिए हमें। इस ट्राइंगल की साइड को आप देखो, आपको पता चलेगा सर बीओ के साथ कौन आ रहा है, डीओ, तो बीओ के साथ डीओ चाहिए। इसने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, वो हमने फिक्स कर दी, कोई इशू नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। कुल मिला के ये हमारा क्या है, अल्टीमेट टारगेट है, इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ तक जाएगा ये हमसे बच के? तो चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एडीसी। इन ट्राइंगल एडीसी अलग से बना के दे देता हूँ मैं, ताकि आपको ईज रहे समझने में। देखो एडीसी कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, उसके अंदर एक बीच में हमने क्या कर रखी है, ऐसे लाइन बना रखी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा लग तो नहीं रहा है, ये ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, ये ए है, डी है और सी है, फिर क्या है, ईओ एक लाइन है, ईओ क्या है, लाइन है। और हमने ईओ लाइन कैसी ली है स्टूडेंट, ईओ ऐसी लाइन ली है जो कि डीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब आप मुझे खुद ही बता दें बीपीटी लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे लगेगी ना, तो लगा देते हैं फिर। हमें इस वाले ट्राइंगल से सीओ और एओ चाहिए, सीओ और एओ चाहिए, तो मैं सीओ के अपॉन में एओ ले लूँ। अगर मैं सीओ के अपॉन में एओ लूँगा, तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे तो चाहिए सीओ के अपॉन में एओ, ये चाहिए। मैंने सीओ के अपॉन में एओ लिया, तो इस तरफ डी के अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, ईए, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा डी के अपॉन में ईए। वेरी गुड, ये हो गया ये। अब इसके बाद हमें दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और वो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, वो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है स्टूडेंट, अभी बताते हैं। वो ट्राइंगल उल्टा बनेगा, वो ट्राइंगल तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनाते हैं, उल्टा पुल्टा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो, चलो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम जो ट्राइंगल लेने वाले हैं वो ये होगा ए बी डी। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने ईओ इतना सा ही बना रखा है और ये हमें साइड चाहिए, इसलिए हम इसी ट्राइंगल को ले रहे हैं। तो ये ट्राइंगल है ए बी डी। बस ये फिक्स स्टेप्स हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, एकदम फिक्स रटे रटाए स्टेप्स हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा सीधा 0 डिग्री का एंगल, वेरी गुड। तो यहाँ पे है आपके ए, इधर है बी, इधर क्या है डी, इधर क्या है ई, और यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, ओ। मैं तो नहीं आ रहा बीच में, थोड़ा सा आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, इतना सा तो एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बढ़िया सा ट्राइंगल बन गया है, कोई भी इसमें दिक्कत है नहीं। हमें पता है ईओ वाली साइड जो है, ईओ वाली साइड वो ए बी के क्या है, पैरेलल है, तो ए बी के आ गई है पैरेलल, इसमें भी लगा देंगे बीपीटी। तो इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए बी टी, इन ट्राइंगल ए बी टी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर जो है हमें चाहिए डीओ बाई बी ओ, तो हम ले लेते हैं डीओ बाई बी ओ को। हमें डीओ बाई बी ओ चाहिए, हमने डीओ बाय बी ओ लिख दिया। डीओ के अपॉन में बीओ लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईडी, यानी डी के अपॉन में कौन आएगा, ई आएगा, तो डी के अपॉन में कौन आएगा, ये आएगा। और आप कहोगे सर ये मजे 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 ही मजे क्यों हो रहे हैं, ये मजे ही मजे, क्योंकि यहाँ भी क्या आ रहा है, डी बाई ये, यहाँ भी क्या आ रहा है, डी बाई ये। अरे जब इनकी एक एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, इक्वल हो गई, और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये डीओ बाई बीओ तो सीओ बाई एओ के इक्वल आ गया है। डीओ बाय बीओ इज इक्वल्स टू सीओ बाय एओ, और इसी के साथ सर हैंस प्रूव्ड एचपी हैरी पॉटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन का उल्टा वर्जन है, कन्वर्स है, तो इसमें भी वही सेम कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्टेप्स चलेंगे, बस रिवर्स में चलेंगे, उल्टे स्टेप्स होंगे वो।
तो यहाँ पे ई है, बिल्कुल है, यहाँ पे ओ है। अब देखो इसने हमें कहा है कि आप क्या करो, आप ए बी और सी डी को पैरेलल ला के दिखाओ। ये देखो यहाँ पे कि डायगोनल्स इस तरीके से हैं कि ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ के इक्वल आ रहा है। आप बताओ ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम तभी होता है जब उसमें क्या हो, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसी चीज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये 11 साइड्स नहीं है, ये पैरेलल है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, वही सेम स्टेप्स, वही सेम स्टेप्स स्टूडेंट्स, वही सेम स्टेप्स। देखो वो कौन से स्टेप्स हैं, ये है ए, ये है डी, ये है सी। यहां पे आ गया बीच में ये ईओ, ये क्या है, ईओ, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब देखो ध्यान से, हमें जो कंस्ट्रक्शन किया है ना, उसमें पिछली बार तो ऐसा था कि हमने सारी साइड्स ही पैरेलल कर दी थी क्योंकि वो पैरेलल थी। इस बार किसी एक साइड के पैरेलल इसको कंस्ट्रक्ट कर लो। जैसे ईओ जो है ना, उसको सी डी के क्या कर लो, पैरेलल कर लो। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कि ईओ जो है वो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल उल्टा बना दिया, ऐसे होना चाहिए था ये तो। ये हमने ले लिया है, चलो सी डी के पैरेलल ले लिया, ठीक है, ये सी डी के पैरेलल ले लिया। और ये गिवन है, ये पूरी चीज़ हमें क्या है, गिवन दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा है कि ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ के इक्वल है, ये हमें गिवन दिया गया है। अब इसको करते हैं प्रूफ। देखें ध्यान से, अगर ये पैरेलल है तो लगेगी बीपीटी इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी, बीपीटी लगाएंगे, आंसर निकालेंगे जल्दी से। देखो इधर तो ए ई के अपॉन में कौन आ जाएगा, या उल्टा ही चलते हैं बिल्कुल पहले जैसे ही। सी ओ के अपॉन में क्या आएगा, ए ओ आएगा। सी ओ के अपॉन में क्या आएगा, ए ओ आएगा। डी के अपॉन में क्या आएगा, ई डी आएगा। डी के अपॉन में क्या आएगा, ई डी, डी बाय, अच्छा ई डी कहाँ से आएगा, ए ही आएगा ना। क्या स्टूडेंट्स तुम भी ना बहुत शैतान बालक हो। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखना स्टूडेंट, हमें एक छोटा सा खुराफाती स्टेप लेना पड़ेगा, और वो खुराफाती स्टेप ये होगा कि यहाँ पे आप देखोगे ना, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। इसको अगर मैं अड़ंग बड़ंग थोड़ा सा घुमा दूँ, पहले तो मैं इसको भगाता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। चलो बेटा एक बार इधर आओ, तो इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, छोटा सा कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि ए ओ बाई बी ओ है और क्या है, सी ओ बाई डी ओ है। तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो ताकि ये सही हो जाए। यानी डी ओ के अपॉन में कौन आ जाएगा, बी ओ आ जाएगा, और सी ओ के अपॉन में कौन आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा। ऐसा होगा। ये भी तो गिवन ही है, अरे ये भी तो क्या है, गिवन है, गिवन गिवन गिवन। तो ये हमारे पास आ गया है गिवन। अब आप ध्यान दो स्टूडेंट, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे भी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ही पड़ा है पहले से ही। आप ध्यान दो, सी ओ बाई ए ओ किसके इक्वल है, सी ओ बाई ए ओ डी ओ बाई बी ओ के इक्वल है। तो क्या मैं सी ओ बाई ए ओ की जगह डी ओ बाई बी ए नहीं लिख सकता? अरे नहीं लिख सकता। आप कह रहे हो सर लिख सकते हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख देता हूँ मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं सी ओ बाई ए ओ की क्या वैल्यू रख दूंगा, डी ओ बाई बी ओ। क्या रख दूंगा, डी ओ बाई बी ओ। वेरी गुड। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई ई ए के। आप कहोगे सर ये कर क्यों रहे हो, इससे फायदा क्या हुआ? अरे इससे फायदा ये हुआ कि प्रूव ही हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। कैसे, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ये देखो ध्यान से, इस पूरी चीज़ को अगर मैं उलट पलट कर दूं, इस पूरी चीज़ को क्या कर दूं, उलट पलट कर दूं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। ओहो, नाम ही उलट पलट गए इसके, तो कोई बात नहीं, नाम हम अभी चेंज कर देते हैं। अभी के अभी ठीक करके देता हूं सर। ई ओ, यहाँ पे क्या है डी, इधर क्या है ए, इधर क्या है बी। आप ध्यान दो स्टूडेंट, डी ओ के अपॉन में क्या आ रहा है, बी ओ। ये डी ओ है, इसके अपॉन में क्या आ रहा है, बी ओ। डी के अपॉन में क्या आ रहा है, डी के अपॉन में क्या आ रहा है, ए ई, यानी ई ए। ये अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये साइड और ये साइड क्या हो गई सर, पैरेलल हो गई। मजा आ गया, पता ही नहीं चला। और आपने सारा इंपॉर्टेंट प्रूफ इतना मुश्किल जो हमें लग रहा था वो इतना आसान बना के दे दिया। थैंक यू सो मच सर, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं तो पढ़ाने का और मन करता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये हमें इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
ABD ट्राइंगल के अंदर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, CBPT, अल्ले CBT लिख दिया, ओहो CBPT, ठीक है। कन्वर्स ऑफ BPT हमें पता चल गया EO किसके पैरेलल है, EO किसके पैरेलल है, AB के। आप कहोगे सर एक बढ़िया चीज हो गई, EO है ना CD के पैरेलल भी था, EO जो है वो AB के पैरेलल भी है, इसका मतलब CD और AB क्या है, पैरेलल। अरे जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी ना, इक्वल मतलब पैरेलल होगी इस सेंस में। तो ये आपकी थी इक्वेशन नंबर 3 और ये थी इक्वेशन नंबर 4। आपको पता चल गया EO CD के पैरेलल है और EO AB के भी पैरेलल है, इसका मतलब AB और CD भी क्या है, पैरेलल। देखो ध्यान से, ये EO वाली साइड जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। EO वाली साइड किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल भी है। अरे फिर इस साइड को एक बार भूल जाओ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट, from 3 and 4 we can say that AB is parallel to CD। बहुत बढ़िया। और अगर कोई भी लाइन पैरेलल आ जाए इसका मतलब वो ट्रेपेजियम है। सो ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। क्यों है ट्रेपेजियम, बिकॉज देयर इज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज अ ट्रेपेजियम एंड दैट्स इट। बहुत ही गजब तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है और ट्रेपेजियम मैंने बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लिखा है, इसको सही कर देते हैं पहले ही, इससे पहले कि बच्चे कमेंट कर दे कि सर इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, कलयुग आ गया है, बच्चों को बोलने से पहले वो टीचर को बोल देते हैं। ये लो ABCD इज अ ट्रेपेजियम और इसी के साथ होता है ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मज़ा आया होगा और मुझे बहुत मज़ा आया है इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाने के लिए। इसका पूरा हमने डिटेल सॉल्यूशन देख लिया है और काफ़ी छोटे छोटे तरीके से हमने इसको समझे हैं। इतने बड़े बड़े और भयंकर कॉन्सेप्ट हैं जिनसे बच्चे डरते हैं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत अच्छी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। और ये 30 डेज़ का चैलेंज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें और 30 डेज़ चैलेंज के ऊपर क्लिक करें। 30 डेज़ के अंदर NCERT आपकी कंप्लीट होगी और मैथ्स के अंदर 3 गुना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों के साथ जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी स्कूलिंग के अंदर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो एक अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज़ का मज़ा उठा सके और एक्सपीरियंस कर सके कि मैथ्स उतनी हार्ड नहीं है जितनी वो समझते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।